जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड देवभूमि, मातृभूमि, सत सत वंदन। उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा अभिनंदन। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों, 9 जुलाई को होने वाले वीडियो परीक्षा के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड टॉप 25 MCQ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल से जुड़ने का प्रयास करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला पड़ाव ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है उत्तराखंड में वास्तुकला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह हुए हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कालसी देहरादून से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है उत्तराखंड में वास्तुकला का विकास हुआ है। तो यह हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये सभी जगह से दोस्तों उत्तराखंड में वास्तुकला का विकास हुआ है। सामान्य भवन से, देवालय से, राजप्रासाद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों, पूछ रहा है जगत ग्राम से प्राप्त गरुणाकार वेदिका में किसका प्रयोग किया गया था। तो गरुणाकार वेदिका में दोस्तों प्रयोग किया गया था ईंटों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ईंटों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है कालसी से प्राप्त गरुणाकार वेदिका में कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो यह हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दोस्तों 1000 ईंटों का। ठीक है, 1000 ईंटों का दोस्तों प्रयोग हुआ है कालसी से प्राप्त गरुणाकार वेदिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों, पूछ रहा है वेदिका बनाने हेतु ईंटों की किस आकार में, ईंटों को दोस्तों किस आकार में व्यवस्थित किया गया है। तो यह किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दोस्तों ये सभी आकारों में। ठीक है, यानी त्रिभुजाकार, आयताकार और समचतुर्भुजाकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों, पूछ रहा है उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। तो यह की गई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों काशीपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है काशीपुर में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों, पूछ रहा है जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है। तो यह बनाया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दोस्तों हुण हुण वास्तुशैली में। ठीक है, हुण वास्तुशैली में बनाया गया दोस्तों जौनसार का हनोल मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों, पूछ रहा है उत्तराखंड में एक सामान्य भवन की तीसरी मंजिल को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्योल। ठीक है, प्योल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों, पूछ रहा है भवन निर्माण करने वाले कारीगरों को क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड में भवन निर्माण करने वाले दोस्तों कारीगरों को ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दोस्तों ओड़ कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों, पूछ रहा है निम्न में से सत्य कथन चुनिए। दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें उत्तराखंड में वास्तुकला के प्राचीनतम साक्ष्य कालसी देहरादून के निकट राजग्राम के उन स्थलों से प्राप्त हुए हैं जहां सीलवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दोस्तों जगत ग्राम में ईंटों से बनी एक गरुणाकार वेदिका प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया दोस्तों इसमें उत्तराखंड में वास्तुकला का विकास सामान्यतः 4 रूपों भवन, देवालय, राजप्रसाद एवं नौले में हुआ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, ये सभी कथन दोस्तों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों, पूछ रहा है शैव धर्म की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो यह हुई हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ये सभी जगहों से। ठीक है दोस्तों, जागेश्वर से, केदारनाथ से और लाखा मंडल देहरादून से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों, पूछ रहा है शिव का त्रिरूप दर्शाने वाली मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो यह हुई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों जागेश्वर से। ठीक है, जागेश्वर से दोस्तों शिव का त्रिरूप दर्शाने वाली मूर्तियां
प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों पूछ रहा है दोस्तों, नृत्य मुद्रा में शिव की मूर्ति स्थापित है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दोस्तों, नटराज मंदिर में दोस्तों और गोपेश्वर मंदिर में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जहां पर दोस्तों नृत्य मुद्रा में शिव की मूर्ति स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड के किस स्थान पर शिव की वज्रासन मुद्रा उत्कीर्ण है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, केदारनाथ का जो मुख्य द्वार है दोस्तों, उसमें शिव की वज्रासन मुद्रा में दोस्तों उनकी मूर्ति उत्कीर्ण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, केदारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन शिव की संहारक मूर्ति से संबंधित है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी कथन दोस्तों सत्य हैं। ठीक है, ये शिव की संहारक मूर्ति से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये सभी। ठीक है, यानी यह मूर्ति धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं में से युक्त है। इस मूर्ति को शिव के त्रिपुरांतक रूप से जोड़ा गया है। पुरातत्ववेत्ता के अनुसार यह मूर्ति 8वीं शताब्दी की मानी जाती है। तो उपरोक्त सभी कथन दोस्तों संहारक शिव की संहारक मूर्ति से संबंधित है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों पूछ रहा है, शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यह हुई है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो दोस्तों, लाखा मंडल देहरादून से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों पूछ रहा है, बद्रीनाथ की मूर्ति की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दोस्तों, 3 मुख 10 भुजाएं। ठीक है, 3 मुख 10 भुजाएं दोस्तों बद्रीनाथ की मूर्ति की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों पूछ रहा है, बद्रीनाथ मूर्ति का संबंध है। तो 9वीं शताब्दी से, 10वीं शताब्दी से, 11वीं शताब्दी से, 12वीं शताब्दी से। तो बद्रीनाथ मूर्ति का संबंध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों, 10वीं शताब्दी से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों पूछ रहा है, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। तो जागेश्वर के लकुलिश मंदिर से प्राप्त शिव मूर्ति त्रिरूप में है। केदारनाथ मंदिर की द्वार पट्टिका पर शिव की वज्रासन मुद्रा उत्कीर्ण है। बैजनाथ की मूर्ति विरासन मुद्रा में है। जगत ग्राम से प्राप्त मूर्ति पंचमुखी हनुमान की है। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जगत ग्राम से प्राप्त मूर्ति पंचमुखी हनुमान की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो दोस्तों, यह कथन असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों पूछ रहा है, लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा किस शताब्दी की प्रतीत होती है। तो यह होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 8वीं से 9वीं शताब्दी की प्रतीत होती है दोस्तों लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों पूछ रहा है, लाखा मंडल मूर्ति का संबंध किस देवता से है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, गणपति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गणपति से। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी लाखा मंडल की मूर्ति की विशेषता नहीं है। गणपति की इस मूर्ति के 4 हाथ एवं 4 सिर हैं। इस मूर्ति पर गणपति पर मोर सवार है। इस मूर्ति पर दक्षिण कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, गणपति की इस मूर्ति के 4 हाथ एवं 4 सिर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों पूछ रहा है, नृत्य करते गणपति प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं दोस्तों, यह हुए हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जोशीमठ चमोली से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, पूछ रहा है दोस्तों, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। नृत्य करते गणेश की मूर्ति जोशीमठ से प्राप्त हुई है। मोर की पीठ पर सवार कार्तिकेय की मूर्ति लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। शिव पार्वती की संयुक्त मूर्ति काली मठ से प्राप्त हुई है। काशीपुर से गणेश की पद्मासन मुद्रा की मूर्ति प्राप्त हुई है।
तो इसमें से दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से असत्य कथन जो है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों असत्य कथन है। मोर की पीठ पर सवार कार्तिकेय की मूर्ति लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।